Hello, this is the lecture number 7 for the chapter Statistics for the class 9th, and we have discussed in the last lecture how to find the mean, median and mode of the given data. Now you have to find the mean for the ungrouped data. This was the formula. This was sigma xi upon n, that is the sum of observations divided by नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. जितने भी ऑब्जर्वेशंस है डाटा इन सबको ऐड करके उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर लीजिए. और लाइक दिस यू कैन राइट सम सिग्मा एक्स आई अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी दिस. एंड फॉर द ग्रुप डाटा का मीन वाज सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. एफ आई और एक्स आई के प्रोडक्ट के सम को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर लीजिए. देन वी हैव डन द मीडियन फॉर द अनग्रुप डाटा. फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड देन इट्स मीडियन इज n plus 1 upon 2th term. If it is even number of terms are there, then n by 2th term plus n by 2 plus 1th term divided by 2. This was the formula to find the median where the number of terms are even, and the mode was the maximum number of the data with the maximum frequency, or the observation which is occurring maximum number of times is known as the mode of that data. So in question number 1, the data is given as the ungrouped data. You have to find the mean, median and mode. So first of all, you write in the ascending order. Now if it is written in the ascending order, it will be 0, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5. So the mean was the sum of the observation upon number of the observation. तो इन सबको ऐड करिए, इन सारे नंबर्स को, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है. इन सब का जो एडिशन आ रहा है 28 है, एंड डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 2.8 इज द मीन ऑफ दिस गिवन डाटा. Now this is the mean. Add all the terms and divided by the number of observations. Now what is the median? Now median is, because the number of terms here are even, so it will be n by 2th term plus n by 2 plus 1th term divided by 2. तो n कितना है यहाँ पर 10, तो 10 upon 2 plus 10 upon 2 plus 1th term divided by 2. तो ये 5th टर्म हो गया, तो नेचुरली है ये 6th टर्म होगा. 5th टर्म 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2. तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5th टर्म इसकी 3 है और 6th टर्म भी 3 है. तो 3 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3. तो 3 इसका मीडियन आ गया. ये फॉर्मूला है उसके लिए जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन है. तो सबसे आसान तरीका, ये तो फॉर्मूला हो ही गया. सबसे आसान तरीका है, मिडल दो वैल्यूज़ हैं इसकी दो ये मिडल वैल्यूज़ हैं, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड, अदरवाइज तो ये फॉर्मूला है ही. एंड 10 है तो 10 बाई 2 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाई 2. तो 5th और 6th टर्म तुम्हारी ये है. अब मोड कैसे निकालते हैं? मोड का है यहाँ पर कि 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो 0 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है. 2, 1 भी 1 बार आ रहा है. 2 1 बार आ रहा है. 3 इट इज़ कमिंग 4 टाइम्स. 4 इज कमिंग 2 टाइम्स एंड 5 इज कमिंग 1 टाइम. सो यहाँ पर जो 3 है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो इसका जो मोड है वो कितना है? 3 सबसे ज़्यादा आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, तो इट्स मोड इज 3. सो दिस इज द हाउ यू हैव टू फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द गिवन डाटा. तो कोशिश करिए पहले ही सेंडिंग ऑर्डर में लिख लो और उसके बाद आपका मीन, मीडियन, मोड फाइंड करिए. 9 question number 2, you have to find the mean, median and mode. So again I am writing in the ascending order. You write it carefully. So I am writing in the ascending or descending order. It will be 39, 40, 40, you see in your books, 41, 42, 46, 48, 52,
52, 52, it is 3 times, and 48, it is written, it is 39, 40, 42, 50, 48, 52, 52, 52. After that it is 54. Then we have 60, 62, 96 and 98. ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख लिया। तो मीन इसका निकालना है। क्या फॉर्मूला है? सिग्मा एक्स आई अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सारे नंबर्स को आप ऐड करिए, सारे 98 तक, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इन सारे सम का सम आ रहा है 822 डिवाइडेड बाय 15, 54.8 आ रहा है। इट इज़ 54.8। अब इसका आपको निकालना है मीडियन। मीडियन क्या है? यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 2th टर्म। तो n कितना है यहाँ पर? 15। तो 15 + 1 अपॉन 2, मतलब 8th टर्म इसका मीडियन है। 8th टर्म इसका मीडियन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसका मीडियन हो गया 52। मीडियन हो गया इसका 52। 8th टर्म है, बिल्कुल मिडिल वैल्यू। अगर आप इसको में देखें, बिल्कुल बीच की वैल्यू ऑड नंबर टर्म्स में ये इसका मीडियन होता है। मोड होता है यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो भी इवेंट है। तो मैक्सिमम बार कौन आ रहा है इसमें? 52 यहाँ पर 3 टाइम्स आ रहा है। तो 52 इसका मोड हो गया। इसका ग्रुप डाटा बना के भी आप निकाल सकते थे। ग्रुप डाटा भी निकाल करके आप यू कैन फाइंड। सो दिस इज द मोड ऑफ दिस गिवन डाटा। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो पहले। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, आर डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर इज गिवन 29, 32, 48, 50, x, x+2, 72, 78, 84, 95। ये आपका डाटा दे रखा है असेंडिंग ऑर्डर में। इसका मीडियन हमें गिवन है 63। मीडियन गिवन है हमें, मीडियन 63 गिवन है। तो x की वैल्यू पता करनी है। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस मीडियन? इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या होता है? n/2, n/2 + 1th टर्म, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10/2th टर्म मतलब 5वीं टर्म। 10/2 मतलब 5 + 1 कंसेक्यूटिव टर्म्स ही होती हैं, अपॉन 2। तो ये 5th टर्म हो गया, ये 6th टर्म हो गया, डिवाइडेड बाय 2। ये इसका मीडियन का फॉर्मूला हो गया। मीडियन तो हमें 63 दे ही रखा है यहाँ पर। ना 5th टर्म क्या है? 1 2 3 4 5 x है। 6th टर्म क्या है यहाँ पर? x+2 है, डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। 6 126, 2x + 2 124, 2x। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 62। सो यहाँ पर x कितने के इक्वल हो गया? 62 के इक्वल हो गया। x इज इक्वल टू 62। दिस इज द क्वेश्चन नंबर, आपका ये था क्वेश्चन नंबर 3। Now question number 4. Now in question number 4 you have to find the mode of the following data. आपको मोड पता करना है इस डाटा का। तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो तो ज़्यादा बेटर है। इफ़ यू राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो हम राइटिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर, इट इज़ 14 14 14 14 17 18 18 18 22 23 25 28। अब इसमें 14 मैक्सिमम बार आ रहा है। 14 अक्रिन 4 टाइम्स, जो कि मैक्सिमम है। तो देयरफॉर इस डाटा का जो मोड हो गया वो 14 हो गया। इस डाटा का जो मोड हो गया वो 14 हो गया। सो दिस इज द मोड ऑफ दिस डाटा विच इज अक्रिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, वो उसका मोड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर एक ग्रुप डाटा दे रखा है आपको। सैलरी दे रखा है रुपीज़ में, सैलरी इन रुपीज़ दे रखा है। नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो सैलरी है आपकी 3000, 4000, 5000, 6000,
7,000, 8,000, 9,000 एंड 10,000। ये आपकी सैलरीज हैं। और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं आपको 16, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 1। अब ये आपका ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा की मीन कैसे निकाला जाता है, मैंने लिखाया था आपको फॉर्मूले में। यू हैव टू फाइंड द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा। ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, मतलब FI बोलते हैं। ये सैलरीज को हम XI मान लेते हैं। तो जो फॉर्मूला है मीन निकालने का ग्रुप डाटा के लिए मैंने लिखवाया था आपको, सिग्मा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI, मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ FI इंटू XI डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। अब टोटल फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 60, इन सबको ऐड करेंगे ये 60 आएगा। टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी 60 है। तो आपको पहले FI इंटू XI करना है, मतलब FI को XI से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कर लीजिए 16 इंटू 3000, 48,000 हो गया। देन 12 इंटू 4, 48,000 हो गया ये भी। 10 इंटू 50, 5,000, 50,000 हो गया। देन 8 इंटू 6, 48,000 हो गया ये। देन 42,000 हो जाएगा। 6 इंटू 7, 42,000। देन 4 को 8 से करेंगे 32,000 आ जाएगा। देन नेक्स्ट इट इज़ 9 3 27,000 आ गया। देन 1 इंटू 10,000, 10,000। तो इनकी टोटल सैलरीज हो गई। सारे वर्कर्स की 16 वर्कर्स की इतनी सैलरी है 3,000, तो टोटल सैलरी 48,000 चली गई 16 वर्कर्स में। 16 वर्कर्स की 4,000 सैलरी है, तो टोटल सैलरी कितनी चली गई 48। तो इस तरह से टोटल सैलरी हमने निकाल ली। टोटल सैलरी इन सबको ऐड करके आ रही है 3,05,000 एंड पुट इन दिस फॉर्मूला 3,05,000 डिवाइडेड बाय टोटल वर्कर्स। टोटल वर्कर्स 60 हैं, तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज इनका आ रहा है या मीन इनका आ रहा है 5,083.3 रुपीज़ इज़ द एवरेज सैलरी ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स विच इज़ 60। तो जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं इनको FI मान लेते हैं, जो सैलरी इसको मैंने XI मान लिया। XI FI को मल्टीप्लाई करके जो टोटल आया उसको क्या बोलते हैं हम, ये हम बोलते हैं यह है सिग्मा FI XI। टोटल प्रोडक्ट के सम को टोटल फ्रीक्वेंसी से आप डिवाइड करते हैं तो मीन आ जाता है फॉर द ग्रुप्ड डाटा। फॉर द ग्रुप्ड डाटा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर आपका 5 था, लास्ट एक्सरसाइज का। In question number 6, you have to give an example of a situation in which the mean is an appropriate measure of the central tendency. Central tendency 3 होती हैं आपकी, mean, median and mode. मीन, मीडियन एंड मोड। तो अगर आपको एग्जाम्पल देना है जिसमें मीन सबसे बेस्ट है निकालने के लिए, तो आप कह सकते हैं मीन मार्क्स इन ए टेस्ट इन एन एग्जामिनेशन। मीन मार्क्स इन ए टेस्ट इन एन एग्जामिनेशन, क्या एवरेज है बच्चों के एग्जाम मार्क्स का किसी भी टेस्ट में, एग्जामिनेशन में। ये एग्जाम्पल हो गया कि आप जिसमें आप मीन निकालते हैं जो सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट इज द मीन इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी बट द मीडियन इज अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें मीडियन ज़्यादा बेटर है निकालना, किसके मुकाबले, मीन के मुकाबले। तो हम उसमें एवरेज ब्यूटी निकाल सकते हैं। एवरेज ब्यूटी में कोई एग्जैक्ट नंबर्स तो होता नहीं है, तो उसमें एवरेज निकालना तो मतलब नहीं, उसके सेंट्रल टेंडेंसी निकाल लेंगे, मतलब इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ब्यूटीनेस, एंड उसका जो बीच का होगा सेंट्रल पार्ट या सेंट्रल पर्सन को हम एवरेज ब्यूटी ले लेंगे, क्योंकि हम इसमें इंडिविजुअल ब्यूटी का नाम या नंबर नहीं दे सकते हैं। सो दिस इज द way is an example in which you have to measure the median as a appropriate measure of the central tangency. Appropriate measure. So we have 3 types of central tangency, that is the mean, median and mode, और जो कि हमने इस एक्सरसाइज में फाइंड करा है। ग्रुप डाटा का और अनग्रुप डाटा का मीन हमने पता करा है, मीडियन एंड मोड का, अनग्रुप डाटा का हमने मीन एंड मीडियन फाइंड करा है। वी हैव नॉट फाइंड द मोड एंड मीडियन फॉर द ग्रुप डाटा। यू विल डू दिस मीडियन एंड मोड फॉर द ग्रुप डाटा in your class 10th. Okay, this is the completion of the chapter statistics. Thank you.